हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर, यहाँ पर चौथा लेक्चर है, चौथा, इसको इरेज कर दो, ठीक है। ये आज हमारा चौथा लेक्चर है बच्चों, ठीक है। इसके पहले हम 3 वीडियो बना करके पूरा सीरीज से सीक्वेंस से अपलोड कर दिए हैं। पूरा प्ले लिस्ट बना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों विद्युत रेखा पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, इतना चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों वैद्युत क्षेत्र। क्या देखते हैं? वैद्युत क्षेत्र। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चीज है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? यदि आपके पास कोई एक आवेश है, क्या है? कोई एक आवेश। देखो मैं आवेश को चुंबक से समझा रहा हूं, मैग्नेट से। देखो यदि क्या है, एक आपके पास चुंबक है, एक क्या है? चुंबक। ये मान लो चुंबक का एन ध्रुव है, एक क्या है? एस ध्रुव है। एक चुंबक यहाँ पर है, एक चुंबक क्या है? यहाँ पर है। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर ये से और यहाँ पर क्या है? एन है। देखना बच्चों ध्यान से, यदि ये चुंबक दोनों पास पास में हैं तो आपस में क्या करेंगे? चुंबकीय बल का अध्ययन करेंगे। यानी क्या होगा, ए वाला यस इस यस को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। आप लोग देखे हुए हैं, यदि एक चुंबक है, एक चुंबक यहाँ पर, एक चुंबक यहाँ पर है, जब क्या होता है धीरे धीरे हम लोग पास लाते हैं, पास लाते हैं, पास लाते हैं, एक समय के पश्चात क्या होता है? आकर्षण। क्या करता है? आकर्षण करता है। ठीक है बच्चों, फिर इसका अपोजिट भी होता है, कभी कभी क्या कहता है? प्रतिकर्षण। मान लो एक चुंबक मेरे घर है, एक चुंबक मेरे दोस्त के घर है, क्या उसके पीछे बल लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। यानी कि जो चुंबक है, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाता है, वो कब लगता होगा? उसका कोई क्षेत्र होगा। जैसे कि मान लो एक चुंबक यहाँ पर, चुंबक यहाँ पर है, तभी तो लगा पा रहा है। जब चुंबक के क्षेत्र में है तभी क्या किया? एक चुंबक इस वाले चुंबक पे बल लगाया, लगाया कि नहीं? तो देखो, जहां तक हम चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर पा रहे थे, उसे कहते हैं हम क्या? चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। जहां तक चुंबक के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जा सकता था, वो क्या था? चुंबकीय क्षेत्र। क्या था? चुंबकीय क्षेत्र, लगने वाला बल चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों, यदि हमें इसमें आवेश का क्या करते हैं? हम प्रभाव देखते हैं, आवेश का प्रभाव। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई एक आवेश है Q। क्या है? आवेश क्या है? Q। फिर बच्चों यहाँ पर एक आवेश है, कोई बल नहीं लगा, फिर क्या हुआ? कोई बल नहीं। यहाँ पर मान लो इसका क्षेत्र है, क्या इसका यहाँ पर क्षेत्र है। यानी कि इसके अंदर जितना भी हम आवेश कुछ भी रखेंगे, तुरंत क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो जो आवेश आप रख दिए हो, फिक्स कर दिए, कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। तो जो क्या होता है, यदि हम लोग इस आवेश के इधर कोई यहाँ पर कोई एक वस्तु रख, क्या कहते हैं, कोई आवेश, दूसरा आवेश रखेंगे, तो ये स्रोत आवेश उस पर क्या करेगा? बल लगाएगा, उस पर प्रभाव लगाएगा, वैद्युत कर्षण बल, चाहे प्रतिकर्षण, चाहे आकर्षण बल, कुछ भी लगाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कोई काम नहीं होता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ए क्या है? बी। ए पर क्या होता है? वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, बट बी पर वैद्युत बल का अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब एक निश्चित सीमा है जहां तक हम आवेश के प्रभाव को अध्ययन कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आवेश का विद्युत क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर इस आवेश के द्वारा वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। मैं परिभाषा लिखता हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, किसी आवेश का, ध्यान से देखो बच्चों, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र है, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक
वैद्युत बल का वैद्युत वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। सॉरी, चाप गिर गया। अनुभव किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। उसे उसे लिख दो डायरेक्टली, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद है बच्चों आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों, ठीक बच्चों, तो आप क्या यहाँ पर पूरा समझ चुके कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बच्चों बहुत सिंपल चीज है, एक ही बार में समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। मान लो क्या है, हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक क्या प्लस क्यू आवेश है, इसे हम लोग स्रोत आवेश, क्या है? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, यहां तक इसका क्या है? क्षेत्र है, आवेश का क्षेत्र, अर्थात वैद्युत क्षेत्र। यानी कि इसके अंदर हम किसी आवेश को रखेंगे तो इस स्रोत आवेश उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। यदि बच्चों किसी की तीव्रता हमको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश को रखेंगे। यहाँ पर मान लो कोई एक हमने परीक्षण आवेश, देखो सबसे पहले हम परीक्षण आवेश नहीं, पहले एक कूलाम का आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं? एक कूलाम का आवेश रखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर हम एक कूलाम का आवेश रखेंगे तो ये स्रोत आवेश इस पर क्या लगाएगा? कुछ बल लगाएगा। क्या करेगा? इस पर कुछ बल लगाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये क्या करेगा? उस पर बल लगाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या था? आवेश था। एक क्या था? आवेश का क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हमने जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, वहां पर मैंने क्या कर दिया, मान लो पॉइंट ए है, ए क्या है? पॉइंट ए पर यहाँ पर हमने एक कूलाम का आवेश रख दिया, तो ये क्या होगा? ये जो पॉजिटिव आवेश है, इस आवेश पे बल लगाएगा। किस पे? एक कूलाम आवेश पे। तो बच्चों जो भी ये स्रोत आवेश इस एक कूलाम आवेश पर बल लगाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? देखो, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, वहां पर एक कूलाम आवेश ला के रख दो। फिर एक स्रोत आवेश जितना भी उस पर बल लगाया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर स्रोत आवेश द्वारा लगाया गया एकांक आवेश पर बल के बराबर होता है। एकांक आवेश पर लगाया गया बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा के तौर पे क्या होता है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इसे मैं इरेज कर देना होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक
एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? लगने वाला बल। ठीक बच्चों, चाहे थोड़ा इसको अब सुटेबल और बड़ा कर दो, थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो जा रहा है। मैं सोच रहा थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ज्यादा शॉर्ट हो जा, क्या हो जा रहा है? ज्यादा शॉर्ट। तो थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब लिखो इस चीज को। उस बिंदु उस बिंदु पर रखे गए, उस बिंदु पर रखे गए रखे गए एकांक एकांक आवेश एकांक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। एकांक आवेश पर लगने वाले लगने वाले लगने वाले बल की मात्रा, बल की मात्रा 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 को कहते हैं। ठीक है बच्चों, बस सिंपल चीज, सिंपल है कि नहीं? सरल है ना। जैसे कि क्या था अभी बताया, यदि आपके पास कोई एक स्रोत आवेश है प्लस क्यू, तो ये क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर मान लो क्या है, एक कूलाम आवेश रखे हो, एक कूलाम आवेश, एकांक कूलाम आवेश, ठीक, एकांक आवेश। फिर क्या होगा, ये जितना भी इस पे बल लगाएगा, ठीक है, ये स्रोत आवेश जितना भी इस आवेश पर बल लगाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। अभी आपको आगे सिद्ध कराया जाएगा, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा आवेश, परीक्षण आवेश लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक अभी हम जुगाड़ लगा करके परिभाषा को सही कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बच्चों, क्यू नॉट कूलाम माना सबसे पहले क्या है, क्यू नॉट कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, क्यू नॉट कूलाम हमारे पास है। यदि क्या हो रहा है बच्चों, क्यू नॉट कूलाम पर बल लग रहा है एफ है। कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। ध्यान देखना बच्चों, मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा आवेश क्यू नॉट कूलाम आवेश रखा। फिर एक क्या किया, जो ये आवेश है इस पे बल कितना लगाया? एफ बल लगाया। कितना बल लगाया? एफ बल। तो बच्चों यहाँ पर क्यू नॉट कूलाम पे क्या हो रहा है? एफ बल लग रहा है। तो एक कूलाम पर कितना लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट, एफ बटे क्यू नॉट लगेगा बच्चों। एफ बटे क्या होगा? क्यू नॉट लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों अब देखो ध्यान से, परिभाषा में लिखा गया है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश। तो यहाँ पर एक कूलाम पर जो भी आवेश बल लगेगा, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अर्थात टी बराबर कितना आ गया? एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे कितना आ गया? क्यू नॉट। देखो तो ध्यान से, चूंकि ये सदिश राशि है तो यहाँ पर मैं ऊपर वेक्टर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? सदिश राशि है, सिंपल चीज है। क्यू नॉट कूलाम पे बल यदि एफ लग रहा है तो एक कूलाम पे कितना लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट लगेगा। और एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, एक कूलाम पर आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों ध्यान देना, जो फार्मूला आपको निकल के आया है बहुत बहुत जरूरी चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक क्या है? फार्मूला है। यदि बच्चों सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले क्या है, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश सदिश राशि है, राशि है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होता है? इसका दिशा, जो बल की दिशा होती है वही इसकी दिशा है। जो बल की दिशा होती है, दिशा दिशा होती है वही वही इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा होती है, ठीक है। यानी कि दोनों का दिशा क्या होता है? सेम होता है, इसकी दिशा। देखो बच्चों, यदि हम बात करें इसके मात्रक के बारे में, इसके मात्रक के बारे में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसका मात्रक।
तो मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यदि बीमा निकालना होगा, बीमा, तो इसका बीमा कितना जाएगा बच्चों? ध्यान देना, इसका बीमी सूत्र। तो न्यूटन का कितना होता है? एम एल टी के पावर माइनस का 2, फिर बटे कूलम, कूलम आवेश, क्यू का क्या होता है? 80। यहाँ से कितना हो गया? इसका 80 हो गया। तो देखो ध्यान से, ये चला गया ऊपर, तो क्या हो गया? एम एल, फिर क्या हो गया? टी के पावर माइनस का 3, ए के पावर माइनस का ए क्या आ गया? इसका बीमी सूत्र आ गया। ठीक है, ए ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो -2 पहले से है, -2 -1 -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरी कहानी खत्म होती है। ठीक है, एक क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। कोई दिक्कत? उम्मीद है बच्चों आपको पूरा समझ आया होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हो आप लोग एक बार अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम पढ़ना लें वैद्युत बल रेखा। ध्यान देना, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, बल रेखा। देखो बच्चों, वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा क्या होता है? जैसे कि बच्चों, वैद्युत बल रेखा के बारे में यदि हम बात करें, जैसे कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। अभी आपको बताया वैद्युत क्षेत्र के बारे में, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। तो यहां से बच्चों क्या होता है? यदि यहाँ पर हम किसी आवेश को रखते हैं, किसी भी आवेश को रखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आवेश है, इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण किसी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वो क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर रेखा में चलना शुरू करेगा। तो जो ये जिस रेखा पे चलेगा, वही रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा होती है। फिर से बच्चों, जैसे कि यदि मैं आपको समझाऊं, क्या होता है? यदि आपके पास कोई एक आवेश है, क्या कोई एक आवेश है, तो इससे बच्चों कोई वैद्युत क्षेत्र निकला। क्या निकला? वैद्युत क्षेत्र निकला है। ठीक है, यदि यहाँ पर हमारे पास किसी भी बिंदु पर यदि हम देखें, यदि क्या हो रही है? बल की दिशा लगातार बदल रही है। बल की दिशा क्या हो रही है? बदल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर बच्चों यदि आवेश रखा गया होगा, तो आवेश का दिशा भी क्या होगा? बदलेगा। ऐसे क्या होगा? आवेश का दिशा भी क्या होगा? बदलेगा। फिर क्या होगा बच्चों? वह एक वक्र पे गति करेगा, वह एक वक्र पे क्या होगा? गति करेगा। फिर देखो यहाँ पर एक जिस रेखा पे गति कर रहा है, इसी को बच्चों कहते हैं हम लोग वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। तो यहाँ बच्चों यदि परिभाषा लिखा जाए, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है? ध्यान से देखा बच्चों, वैद्युत बल रेखा यह एक काल्पनिक वक्र रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। देखो, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत वैद्युत बल रेखा, बल रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है है जिस 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 पर जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। उस बिंदु पर लगने वाले
बल की दिशा को व्यक्त करता है, बल की दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, क्या करता है, व्यक्त करता है। देखो सिंपल चीज, वैद्युत रेखा क्या है बच्चों, यह एक काल्पनिक रेखा है, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। ध्यान दें बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसे हम लोग काल्पनिक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र होता है वास्तविक वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र तो वास्तविक है, लेकिन जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं यह एक काल्पनिक रेखा है, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो यहां से बच्चों क्या होती है, जो वैद्युत रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा, मान लो बच्चों क्या है हमारे पास कोई एक ऐसी काल्पनिक रेखा वैद्युत रेखा है, ठीक है, ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा बच्चों, यदि किसी भी बिंदु पर यदि हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इस बिंदु पर लगने वाली बल की दिशा क्या बताएगा, इस बिंदु पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगा, क्या करेगा, इस बिंदु पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक बच्चों, यदि हमारे पास क्या था, विद्युत क्षेत्र था, यदि हम क्या करें, इस पे टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो क्या करता है, इस बिंदु पे जो भी आवेश पर लगने वाला बल होता है ये क्या करता है, उस पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। फिर क्या होता है बच्चों, विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में देखते हैं। विद्युत बल रेखा के गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत, चलो ठीक है लिख दे रहा हूं, गुण प्रॉपर्टीज इसके, इसकी गुण क्या क्या होती है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात एकदम ध्यान दें, नंबर एक बात, यदि आपके पास बच्चों कोई धन आवेश है, क्या है, धन आवेश है, तो क्या होता है बच्चों, ये जो आवेश होते हैं प्लस से निकलते हैं अनंत की ओर जाते हैं, प्लस से निकलते हैं अनंत की ओर जाते हैं, सबसे पहले इसका गुण है। ठीक है, प्लस से निकलेगा क्या होगा, अनंत की ओर जाएगा, प्लस से निकलेगा क्या होगा, अनंत की ओर जाएगा। फिर बच्चों यदि आपके पास कोई माइनस क्यू आवेश है, क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो बच्चों अनंत से क्या होता है, इसकी ओर आता है, अनंत से क्या होता है, इसकी ओर आता है। ध्यान दें बच्चों, इससे काम की चीज है, काम पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, प्लस से दूर अनंत की ओर। फिर क्या होता है बच्चों, माइनस के कारण क्या होता है, अनंत से माइनस की ओर, अनंत से बिंदु की ओर, इसका पहला गुण हो गया। फिर बच्चों दूसरा गुण, दूसरा गुण क्या होता है बच्चों, देखो जो भी वैद्युत बल रेखा है, जो भी क्या है वैद्युत बल रेखा है, यदि इस पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसे क्या करता है, ये इसकी दिशा को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ध्यान देना। बताया हो ना, जो बल की दिशा होती है वही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो ऐसे, वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत वैद्युत बल रेखा, बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, सबसे पहला गुण। ठीक है, दूसरा गुण है, ठीक है, दूसरा गुण है। फिर जो तीसरी गुण तुम देखें तो क्या होता है बच्चों, वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ध्यान देना। यदि क्या होगा बच्चों, यदि मान लो हमारे पास क्या वैद्युत बल रेखा, यह एक दूसरे को काट दिए, क्या करती है, एक दूसरे को काट दिए,
ठीक है बच्चों। यदि ये एक दूसरे को काट देंगे तो देखो जो ये कटान बिंदु है, जो प्रच्छेद बिंदु है, इस पे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जो इस पे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक ही बिंदु के दो दो दिशा बता रहा है, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। देखो बच्चों, यदि वैद्युत रेखा एक दूसरे को काट देंगे तो जहां पर प्रच्छेद बिंदु है वहां पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो क्या कर रहा है बच्चों, एक ही बिंदु का दो अलग अलग दिशा व्यक्त कर रहा है, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं विद्युत रेखा एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करते हैं। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, लिख रहा हूं, ध्यान देना। विद्युत रेखा, विद्युत बल रेखा, बल रेखा एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी, कभी भी नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं, काटते हैं, क्योंकि, क्योंकि यदि वो, यदि वह, यदि वह प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, जा सकती है, जो एक ही बिंदु के, जो एक ही बिंदु के दो अलग अलग, दो अलग अलग, दो अलग अलग दिशा को व्यक्त करेंगे, दो अलग अलग दिशा को, दिशा को व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव, असंभव है, जो कि क्या, असंभव है, असंभव है, असंभव, ठीक है, असंभव है। ध्यान देना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज था, इतना चीज आपको ध्यान देना हमेशा भी, ठीक है। विद्युत बल रेखा क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करते हैं। यदि वो प्रच्छेद करेंगे तो प्रच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो क्या करेगा, एक ही बिंदु का दो दिशा को व्यक्त करेगा, जो कि क्या, असंभव है, जो कि ऐसा अलाउ नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो बच्चों, यदि इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट या नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं बच्चों, यदि हमारे पास प्लस प्लस आवेश रहे तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, सॉरी वैद्युत बल रेखा क्या होता है, फिर माइनस माइनस रहे तो प्लस माइनस कैसे क्या होता है, ठीक। ध्यान दे, इसको रीच कर रहा हूं। देखो बच्चों, यदि मान लो आपके पास दोनों ही प्लस है, ए भी प्लस है और ए भी क्या, प्लस है, तो यहां से देखो ध्यान से, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों निकलेगा ना, क्योंकि कभी भी वो एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे दूर जाएगा, क्या होगा, दूर ही जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ऐसे निकलता रहेगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे निकलता रहेगा, ठीक है। एक क्या हो गया बच्चों, प्लस प्लस के कारण। अच्छा देखो, एक मान लो प्लस है, फिर दूसरा क्या है, माइनस है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से निकलता है ना, माइनस की ओर आता है, भैया को बताया, प्लस से निकलता माइनस से आता है, प्लस से निकलता है माइनस से, माइनस की ओर आता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर आता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर आता है।
तो यहाँ अंदर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से प्लस से माइनस। तो एक चीज बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पर ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर रही है। देखो यहाँ से, यहाँ पर जैसे कि हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े हैं, यन से यस, यन से निकलेगा यस में, फिर अंदर क्या होता है यस से यन में, यन से यस, ऐसे पूरा एक बंद वक्र का निर्माण करता है। तो जो चुंबकीय रेखा होती है बच्चों, ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। जहां पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ध्यान देना, ये क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। ध्यान देना इसको स्टार करके, यह बंद वक्र का, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। जो कि क्या होता है, जो ये क्या है, वैद्युत, ये क्या है, चुंबकी वैद्युत बल रेखा, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। और क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा, क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र का निर्माण करती हैं। क्या होता है, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, बंद वक्र का निर्माण करती हैं, वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है बच्चों। क्या था, वैद्युत बल रेखा जो होती है बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। देखो ध्यान से, प्लस से ही माइनस गया, नहीं माइनस से प्लस आ गया, बंद वक्र हो गया, ठीक है। लेकिन जो बच्चों चुंबकीय बल रेखा होती है, ये क्या होती है, बंद वक्र का निर्माण करती है, यन से यस, अंदर यस से यन, यन से यस, अंदर यस से यन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से होता है यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। उम्मीद है इतना आपको पूरा समझ आया, ठीक है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखा तथा वैद्युत बल रेखा के गुण। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, वैद्युत द्विध्रुवागुण। उसके पहले छोटी सी हेडिंग बची है, जिसके कारण हम लोग पढ़ने वाले बच्चों बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी लिख लो। मान लो क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या बच्चों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि हमारे पास यहाँ पर कोई एक आवेश, स्रोत आवेश है, इससे r दूरी पर क्या है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है, Q नॉट। क्या रखा गया है, Q नॉट। तो बच्चों इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है बच्चों। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, एक बार बता सकते हो। सबसे पहले बच्चों, यदि हम कूलाम बल देखें, इस पे कूलाम के नियम से कितना बल लगेगा, कूलाम के नियम से, जैसे कि P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट पे रखा गया है, तो कूलाम के नियम से बल कितना लगेगा बच्चों, हम पढ़े हैं कूलाम के नियम से। यह बराबर क्या होता है, लिख देना पहले, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, यह बराबर के Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q नॉट बटे कितना, R स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों हम क्या जानते हैं, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बराबर के E बराबर कितना होता है, F बटे Q नॉट। कितना होता है, F बटे Q नॉट। तो यहाँ से बच्चों देखो, F E बराबर कितना आ गया, F का मान कितना है, K Q नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई Q नॉट। यहाँ पर Q नॉट है ना, इंटू कितना R
स्क्वायर। क्यू नॉट से क्या हो गया, क्यू नॉट खत्म हो गया, तो ई बराबर कितना आ गया बच्चों यहाँ से के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये सब फार्मूला है जो पूरा डेरिवेशन इसी पे आधारित है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना है, देखो यहां से ई बराबर कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यदि बच्चों इसके बीच में ग्राफ बनाऊं दूरी और इसके बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, यदि ये आपके पास विद्युत क्षेत्र ई है और ये क्या है, दूरी आर स्क्वायर, ये क्या है, दूरी आर है, तो इसके बीच बच्चों क्या होगा, ग्राफ को इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक सेकंड, ये व्युत्पन्न क्रमानुपाती है ना, तो गलत बन गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्राफ एक बट्टी आर की बना दे रहा हूँ, ठीक, क्या ज्यादा ग्राफ बनाया है, एक बट्टी आर के स्क्वायर के बीच में। आर स्क्वायर यार तो लगभग सेम ही बनता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया, यदि जब अब भी आपके पास राशि ऐसे दिया हो कि एक बटे आर स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों एक चीज, यहाँ पर पूरे के समानुपाती है, एक बटे आर स्क्वायर के क्या है, समानुपाती, तब ग्राफ ऐसे बना है। लेकिन क्या है यहाँ पर, इसके व्युत्पन्न अनुक्रमानुपाती, आर के क्या है, व्युत्पन्न अनुक्रमानुपाती, तो उसका भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, ऐसे तिरछा आकार का, वो सकता नहीं, बस एक ही जान लो, ठीक है। यहाँ पर एक बटे आर स्क्वायर लिखना, गलती से आर स्क्वायर लिखाओगे तो ग्राफ गलत, तो ग्राफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको एक बार के का मान याद दिला दूं, के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर जिसको हम लोग वैल्यू में क्या कहते हैं, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, मात्रा कितना होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों इस सबको याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई भी सवाल में लगने वाला नहीं है। देखो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, छोटा सा हेडिंग है, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। यदि आपके पास मान लो क्या है, एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश है, एक प्लस एक माइनस, ध्यान देना दोनों ही आवेश परिमाण में सेम, यानी कि मान लो माइनस का 5 कूलम है तो क्या होगा, प्लस के 5 कूलम होगा, प्लस के क्या होगा, 5 कूलम होगा, ठीक है। देखो परिमाण में सेम है लेकिन क्या है, चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में क्या है, विपरीत। जब क्या होता है बच्चों, हम लोग समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी तो यहाँ पर फिजिक्स द्वारा कहना है 2l, क्या है 2l, अल्प दूरी पे रखते हैं। तो अभी बता रहा हूं 2l क्यों लिखा गया, क्यों l नहीं लिखा गया, लिख सकते हो बच्चों, डिफिकल्ट होगा, समझो मेरी बात को, इसलिए बच्चों डिफिकल्ट होगा। जैसे कि मान लो आपके पास है यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैं समझा रहा हूं, ऐसे मैंने कोई यहाँ पर प्लस के क्यू, ये क्या है प्लस के क्यू, ये क्या है माइनस का क्यू, ये दूरी सभी क्या है यल है। तो यदि हमको इसको बीचों बीच दूरी मापना हो इस पॉइंट पी का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस मान लो इससे दूरी कितनी हो x हो, तो क्या करेंगे, हाई कितना होगा l/2 होगा आधा, ये भी कितना होगा l/2, तो यहाँ से कितना हो गया x + के l/2। तो यहाँ पर देखो बटे में लिखने की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों ऐसा मान लिया गया, इसके बीच की दूरी 2l ही मान लिया जाए, जो क्या होगा l + l होगा, फिर जिससे क्या होगा x + के l हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, बस सिंपल करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखो, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, एक 2l बच्चों बहुत छोटी दूरी होती है, 2l क्या बहुत छोटी दूरी है। देखो जब समान परिमाण, समान परिमाण, परिमाण
तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के थोड़ा तिरछा, ये समझो ठीक है, थोड़ा ऐसे इस लिखते ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या तो बच्चों, जब समान प्रकृति से समान परिमाण, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तब उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव। कुछ बच्चों इसमें कुछ डिफाइन टर्म में ध्यान देना। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, यदि हम कोई भी दूरी मापेंगे तो इसके सेंटर से मापेंगे। कहां से मापेंगे? ओ से, बिंदु इसके सेंटर से मापेंगे, कोई भी दूरी मापेंगे, ठीक है। तो ये बताया जाएगा जो भी चीज हो, मैक्सिमम हम लोग यहाँ से क्या होती है, इस दूरी को सेंटर से मेजरमेंट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है। अभी अलग अलग चीज देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव, क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो जो इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल चीज था बच्चे, कुछ इसमें था लिखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछता वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे तो बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान से देखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगा दीजिए अब, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों सिंपल चीज है, ये भी वही चीज, बस छोटा सा है, ध्यान से देखो ये क्या होता है। देखो जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव इसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा इसके बीच की दूरी, ध्यान से देखो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। इसे किस लिखते हैं? पी से लिखते हैं। किस लिखते हैं बच्चों? पी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। लिख देना परिभाषा, ध्यान से देखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं,
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल चीज है, बस ध्यान देखो बच्चों, इसकी दिशा क्या होती है, एक सदिश राशि है, ध्यान देना। पहले इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होगा बच्चों, P बराबर कितना है, Q और क्या है 2L। देखो यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर, मात्रक कितना हो गया, कूलाम मीटर हो गया। यह एक सदिश राशि है, क्या बच्चों, सदिश राशि है। तो बीमा भी निकाल सको, दिक्कत नहीं, मन करे तो बीमा भी निकाल लो। तो कूलाम का कितना होता है, AT, कितना हो गया, AT। तो एम पे एम नहीं है, एम पे पावर 0, यल है, फिर कितना हो गया, AT, AT। ठीक है बच्चों, ये जो नहीं होता हम लोग उसे लिखते हैं M0, M0, एम नहीं है, मत समझना, मतलब मीटर, ई क्या होता है, द्रव्यमान वाला, ठीक है। तो मीटर का कितना होता है, यल होता है, आवेश का कितना होता है, AT हो गया, इसलिए क्या हो गया, यल AT। ठीक है बच्चों, फिर एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, राशि है। तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा -Q से, -Q से +Q की ओर होती है, की ओर होती है, और होती है। ठीक है, बस बस बच्चों, देख लीजिए आप लोग इससे पर। तो बच्चों आज हम लोग कुछ मुख्य हेडिंग, जैसे कि सबसे पहले वैद्युत की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत रेखा, उसके गुण, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी पढ़ा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो निम्न चीजों को बच्चों आज हम पढ़े, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।